नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय सीताराम जी। धर्म से संबंधित गत कक्षाओं में हमने जाना कि आत्म केंद्र में स्थिर रहते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करना व सच्चिदानंद स्वरूप हो जाना मानव का सबसे पहला और मुख्य कर्तव्य अथवा धर्म है। इसी संदर्भ में अब आगे जानो कि जो भी साधक इस धर्म पालना के निमित्त अपनी हौ मैं को त्याग कर श्रद्धा पूर्वक सत्यता से समर्पित हो जाता है, उस धर्मनिष्ठ के ही चित्त को धर्म रूपी मेघ नाम सिमरन के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली आत्मदर्शन रूपी वर्षा द्वारा अत्यंत धीरता से विचार पूर्वक सींचते हैं। युक्ति संगत किए जाने वाले इस सिंचन से जन्म जन्मांतर के प्रभाव से हृदय में उत्पन्न वासनाओं यानी मानसिक सुख दुख की भावनाओं, संस्कारों, कुछ पाने या करने की अनुचित कामनाओं, मिथ्या विचारों या ख्यालों व स्मृति आदि का नाश यानी सफाया हो जाता है और चित्त भूमि पुनः शुद्ध व उर्वरक हो बीजारोपण के लिए तैयार हो जाती है। जैसा कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है। नाम दिया बूंदा बरसनी, किड़मिड़ किड़मिड़ बरसनी। उन खाक हुई साड़ी साफ, उन बीज बोवो दिन रात, सुकारी लिया ही समार। उन सच्चे शानल प्यार धर्म दा झंडा झूले। उन सच्चे शानल प्यार धर्म दा झंडा झूले। धर्म दा झंडा झूले, धर्म दा झंडा झूले। श्री हनुमान जी महाराज धर्म दा झंडा झूले। इस उपजाऊ भूमि में फिर जब साधक वैराग भाव से ओत प्रोत हो परम पुरुषार्थ द्वारा दिन रात ब्रह्म बीज का रोपण करता है, तो जिस प्रकार एक नन्हे से बीज से पूरा वट वृक्ष उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार इस ब्रह्म बीज यानी एकाक्षर शब्द ब्रह्म की निरंतर रटन से हृदय गुहा में व्याप्त निराकार तेजोमय आत्म तत्व प्रकाशित हो उठता है। तदुपरांत ख्याल को एकाग्र कर ध्यान दृष्टि द्वारा गहनता से इस आत्म प्रकाश में देखने पर सत्य स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है और स्वयं के ज्ञानमय, गुणमय व शक्तिवान होने का आभास होता है। इस आभास से अज्ञानमय तम का समूलतः नाश हो जाता है और मन संतुष्ट व शांत, चित्त सुदृढ़ व धीर, वृत्ति स्मृति बुद्धि व स्वभाव निर्मल हो जाता है।
ऐसा होने पर संकल्प का झुकना मिट जाता है, अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है, आचार, विचार व व्यवहार सत्य के परिवेश में ढल जाते हैं और समुचित शारीरिक, मानसिक व आत्मिक विकास होने लगता है। इस महत्ता के दृष्टिगत ही सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है। सारतः कहें तो धर्म आश्रय व नाम अक्षर की ताकत से सूखा व मुरझाया हुआ शरीर रूपी दरख्त भी पुनः हरा भरा व खुशहाल हो जाता है और उस पर सुकर्मों की टहनियाँ, सम, संतोष व धैर्य के पत्ते, सच्चाई के सुगंधित पत्र पुष्प तथा मोक्ष रूपी ऐसे मीठे फल लगते हैं जिनकी स्वाभाविक सुगंधि देवलोक की सुगंधि को भी मात कर देती है। इस तरह जीव माया के बंधन से मुक्त हो, प्रकाश नाल प्रकाश हो, एक रूप हो जाता है। जैसा कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है, खालस सोना दरखत होया, वे खालस सोना दरखत होया। त्रिलोकी विच चानना दिखावे वे, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਵੇ, ਚਾਨਣੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਵੇ, ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਵੇ, ਚਾਨਣੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। रघुवर हो गए दीन दयाल, दरखत तेरे भाग जागे ने, दरखत तेरे भाग जागे ने। इस तथ्य से सज्जनों, आप भी जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त कर धर्मज्ञ बनने की महत्ता को समझो और इस हेतु सत नाम रूपी शब्द का युक्ति संगत नियम से 3 वक्त पाठ करो। वह सारा दिन मूल मंत्र आद अक्षर ओम का श्वास प्रश्वास अफुरता से जाप करो। इस तरह इस शरीर रूपी दरखत को खालस सोना यानी निर्विकारी बना आत्मबोध करने वाले धर्मनिष्ठ इंसान बनो। जानो, एक धर्मनिष्ठ इंसान ही संकल्प पर पूरी तरह से फतेह पा अपनी सूरत को परमात्म स्वरूप में स्थित रखने में सक्षम हो सकता है। यानी ईश्वर है अपना आप प्रकाश, ईश्वर है अजप्पा जाप के विचार पर सुदृढ़ बना रहे, सारे जगत में धर्म का परचम लहरा सकता है। इस महत्ता के दृष्टिगत आप भी धर्म और अधर्म का विवेक रखने वाले
यानी अच्छे बुरे का विचार करने वाले धर्म विजयी इंसान बनो और अखंड यश कीर्ति प्राप्त करो। जानो, समय को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा साहस दिखाना अब परम आवश्यक है, क्योंकि शास्त्र कह रहा है, कलु काल दे इंसान जे हार खा बैठे, ता सतवस्तु दा नजारा देखे कौन। सतवस्तु में 84 दगत भस्म हो रासी, ता चतुर्भुजधारी दा नजारा देखे कौन। हिम्मत लड़ाओ मेरे सजनों, जे सतवस्तु विच आना जे, ता हिम्मत लड़ाओ मेरे सजनों, जे संग लक्ष्मी चतुर्भुजधारी दा दर्शन पाना जे संग लक्ष्मी चतुर्भुजधारी दा दर्शन पाना जे। सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार जानो, सृष्टि रचना के आदि काल अर्थात सतयुग में संकल्प नहीं होता, इसलिए उस युग में धर्म 4 पादों यानी भागों में स्थित होता है, यानी सब धर्ममय अर्थात धर्म से परिपूर्ण होते हैं। यही कारण है कि उस युग को सर्वश्रेष्ठ धर्म युग व उसमें रहने वाले धर्म प्रवृत्त इंसानों को धर्मवीर कहा जाता है। परंतु फिर जैसे ही स्वभावों में तब्दीली होने के कारण संकल्प पैदा हो जाता है और उसके साथ साथ झुकना शुरू और रोना उग पड़ता है, तो आ जाता है त्रेता युग। त्रेता युग में धर्म 3 पादों पर आ जाता है, यानी 3/4 जनता ही धर्म मार्ग का अनुसरण करने में स्वयं को सक्षम पाती है और शेष धर्म विमुख हो जाती है। इसी तरह जब युगांत में स्वभावों में और तब्दीली आ जाती है और उसके कारण संकल्प व उसका झुकना रोना और बढ़ जाता है, तो आ जाता है द्वापर युग। द्वापर युग में धर्म 2 पादों पर आ जाता है, यानी आधी जनता ही धर्म मार्ग का अनुसरण कर पाती है और बाकी धर्मच्युत हो जाती है। अंत में जब संकल्प बिल्कुल बढ़ जाता है और झुकना ही झुकना व रोना ही रोना हद से ज्यादा हो जाता है, तो काल क्रम अनुसार कलयुग आ जाता है। कलयुग में धर्म मार्ग पर चलने वालों का पराक्रम बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है, इसलिए धर्म 1 पाद पर स्थित हो जाता है, यानी मुश्किल से 1/4 जनता ही धर्म का अनुशीलन कर पाती है। यहाँ समझने की बात यह भी है कि युग युगांतरों में जिस अनुपात से धर्म के रास्ते पर चलने वालों का पराक्रम कमजोर पड़ता है, उसी अनुपात से वैश्विक स्तर पर धर्म व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था व आर्थिक व्यवस्था भी कमजोर हो डावाडोल होती जाती है। इसका प्रमाण आज की पतित व तनाव युक्त शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकृत परिस्थितियों के रूप में समक्ष देखा ही जा सकता है। इस संदर्भ में शास्त्र भी इस स्थिति से हमारा परिचय कराता हुआ कह रहा है, धर्म छोड़े इंसान ओ सारे, धर्म छोड़े ओ सृष्टि सारी, विपत्ति खरीद लई उन्हाने, हो गए आपस विच शिकारी, हो गए आपस विच शिकारी। अर्थात वर्तमान असत्य
व अधर्म के युग में आज सृष्टि के सारे इंसान अपना यथार्थ धर्म छोड़ संसारी कलुषित भाव स्वभाव अपना चुके हैं और मानवता के विपरीत चलन अपनाकर, यानी भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार व अत्याचार करते हुए अपने व सबके मन की सुख शांति हर चुके हैं। इस तरह अधिकांश सृष्टि धर्म विमुख हो तीनों तापों से त्रस्त हो गई है और हर मानव व्यक्तिगत स्वार्थ को साधने के लिए हिंसक वृत्ति हो परस्पर शिकारियों जैसा व्यवहार कर रहा है। परिणाम स्वरूप अपने लिए आप विपत्ति खरीद कर वे आज अति दुखद अवस्था को प्राप्त हो संकट भरा जीवन जी रहे हैं। आपके साथ ऐसा ना हो, इस हेतु शास्त्र कहता है कि समय रहते ही आत्मज्ञान प्राप्त कर धर्म, जो कि आपकी मूल सात्विक वृत्ति है, उसे धारण करो और आत्मनिग्रही बनकर अपने मन व प्राणों को पूर्ण विश्वास के साथ एक कर आत्मस्वरूप में अवस्थित हो जाओ व मानवता के कल्याण के निमित्त परोपकार करने में जुट जाओ। इस विषय में फिर से सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ आने वाले संकट की चेतावनी देते हुए कहता है, पाप हटाना है, धर्म बचाना है। पाप हटाना है, धर्म बचाना है। अर्थात काल क्रम अनुसार अब कलयुग के व्यतीत होने का व सत्वस्तु के आगमन का समय नजदीक आ गया है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि इस धरती से अब पाप यानी असत्य व अधर्म का नाश कर धर्म यानी सत्कर्म करने वाले सत्वगुणी सदाचारी इंसानों की रक्षा करनी है, ताकि कुल सृष्टि सत्य का वर्ताव करते हुए अपने मूल प्राकृतिक धर्म यानी स्वभाव पर स्थिर बनी रह सके और भक्ति भाव से अपने मन को सत्य धर्म के मंत्रकार परमेश्वर में लीन रखते हुए प्रसन्न चित्तता से उसके हुक्म अनुसार विचार युक्त चलन अपना सके। जानो, ऐसा होने पर ही संपूर्ण मानव जाति माला के मनकों की तरह एक सूत्र में बंध एक भाव एकता एक अवस्था में बनी रह सकेगी और इस धरा पर पुनः सज्जन युग यानी सत्वस्तु जैसा शांतमय समय आ जाएगा, जिसके संबंध में पहले से ही सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में उद्घोष करते हुए बता दिया गया है।
दो मंत्र रटन गे, फिर से आई कोमाला साजन जी, फिर से आई कोमाला, फिर से आई कोमाला सजन जी, फिर से आई कोमाला। हो कलू काल जब हटने लगा तो, कलू काल जब हटने लगा तो, वह दिन आने वाला साजन जी, वह दिन आने वाला, वह दिन आने वाला सजन जी, वह दिन आने वाला। हो अंत में सज्जनों, हम तो यही कहेंगे कि विवेक पूर्वक कार्य करते हुए उचित को ग्रहण करो और अनुचित का त्याग करो। यही धर्म को विकसित करने का उत्कृष्ट साधन है। इस साधन के प्रयोग द्वारा खुद मानव धर्म पर स्थिरता से बने रहे, नैतिक तौर पर पतित प्रत्येक मानव को पुनः अपने हृदय में मानवता का विकास करने के प्रति उत्साहित करो। जानो, यह जगत कल्याण हेतु सबसे उत्तम समाज सेवा है, जो अपने अपने समय काल में युग पुरुषों ने खुद मानव धर्म पर स्थिरता से बने रहे बखूबी कर दिखलाई। आप भी इस निष्काम सेवा के दौरान अति संतोष के साथ धीरता से कार्य करते हुए रास्ते में आने वाले मान अपमान, दुख सुख आदि से मत घबराओ, अपितु सर्वत्र धर्म का झंडा बुलंद करने हेतु तन मन धन वारने से भी, यानी कि अपनी जान कुर्बान करने से भी मत सकुचाओ। जानो, जो कर्तव्य परायण सुपुत्र ऐसा पराक्रम दिखाएगा, वही अखंड शांति प्राप्त कर अपना नाम रोशन कर पाएगा। जैसा कि कहा भी गया है, देखो गुरु गोबिंद सिंह जी दे लाडले, धर्म ते जाना वारियां, ओ रोशन नाम करन, ओ रोशन नाम करन। आप सब ऐसा करने में कामयाब हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय सीताराम जी।